वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भगतावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यमहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यस्य यद्गुरुर्गुणमञ्जरी हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम् गौराङ्गसुन्दरसचिनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृत कृष्णदेहं तं राधिकारमणं भीष्टमीष्टमीणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण अनंत। ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर, बिल्कुल। सभी वैष्णव का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के नमन सभिकर फागुन संकल्प के आज के 13वें दिवस के अंदर। आइए हम अपने आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। हरे कृष्णा। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, कुछ अपने निज विद्यालय के कारणों के कुछ कार्यों के कारण थोड़ा मुझे विलम्ब हुआ काफी जुड़ने में। बोर्ड की परीक्षा के कारण थोड़ी चीजें चल रही थी। आइए हम अपने आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। एक सुंदर बहुत भजन है, मैं सोचा था कि आज हम इसको शिव गाएंगे। तो एक बार इसी भजन से पहले मेरा मन था कि अंत में इसको गाएंगे, पर फिर हमारा सची सुताष्टकम भी है, वो भी हम लेते हैं। तो आज बहुत पतित पावन दिवस है। आज श्रीला ईश्वरपुरी पाद जो कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु है, उनका आज तिरुभाव उत्सव है श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी का। तो इतनी सुंदर तिथि पर, श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी की तिरुभाव तिथि पर कुछ उनको स्मरण करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु होने के कारण वो हमारी परंपरा के सीड गिविंग आचार्यों में से एक है। माधवेंद्र पुरीपाद, शिलेश्वर पुरीपाद तो बीज प्रदान करने वाले आचार्य है। तुमको याद करते हुए श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित एक बहुत सुंदर भजन है। यूँ तो हमें हर बार गाना चाहिए, तो मेरा मन हुआ कि जब जब हम किन्हीं भी वैष्णव आचार्य के चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे अपने सभी संकल्पों के अंदर, जब भी किन्हीं वैष्णव आचार्य के ऊपर चर्चा हो रही है और विशेषकर यदि उनका उस दिन पे तिरुभाव उत्सव है, डिसपियरेंस डे है, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित इस भाव को जरूर स्मरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर भजन है। अम, इसको मैं एक बार शेयर करता हूँ, हम आप सभी जानते भी हैं।
तो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित ये भजन जे आनीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। तो आज निश्चित रूप से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस भजन को अ, नित्य मायापुर धाम में बैठ के गा रहे होंगे और अपने गुरुदेव को याद कर रहे होंगे। यूं तो उनके गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद सदा उनके संग में है, भगवान गुरु को एक्सेप्ट करने आते हैं, और परंतु फिर भी श्री ईश्वरपुरी पाद के आज इस तिरुभाव उत्सव पर हम एक छोटा सा ही भजन गाते, भजन भी याद भी हो जाएगा। और मेरा ऐसा मन है कि अब से जब भी किन्हीं भी आचार्य का तिरुभाव उत्सव आया करेगा तो हम हर बार इस भजन को गाया करेंगे। श्री शिलाईश्वरपुरी पाद की जय, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जियानिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर। जियानिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर। इन प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। इन प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। नरोत्तम दास ठाकुर जब भी भजन लिख रहे होंगे तो उनके हृदय में क्या भाव होंगे उस समय पर, जब वो वृंदावन की गलियों में घूम घूम के अपने सभी आचार्यों को ढूंढते होंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर उस समय पर अभी अभी रूप गोस्वामी उनके सामने थे, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। ये ऐसे ऐसे महान आचार्यों को उन्होंने देखा है, उन्होंने दर्शन करा है अपनी आंखों के सामने। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर ने इनको अदृश्य होते हुए, इनको डिसअपियर होते हुए, इनको महासमाधि ग्रहण करते हुए दर्शन करा है। तो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर ने कितना विरह सहन किया होगा। हम आपस की भक्त जो रमन पर्रिकर के भक्त है, हमें प्राणेश रमन प्रभु जब मुजफ्फरनगर जा रहे थे तो इतना दुख हो रहा था, जब वो वृंदावन से उनसे विदा हो रहे थे तब इतना कष्ट हो रहा था। अनुभव जब जम्मू जा रहा था 3 साल पहले, तब मुझे वो दिन याद है जब वो बेस में मैं राधा रमन जी मैंने छोटे से राधा रमन जी प्रदान किए थे। तो वो जब कोई अपना ही भक्त जब थोड़ी सी कुछ किलोमीटर दूर जब जा रहा होता है तब वो इतना सेपरेशन फील हो रहा होता है, तब इतना दुख कष्ट हो रहा होता है। तो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य, इतने महान आचार्य, और वो उन्होंने दर्शन करे षट गोस्वामियों के, उन्होंने दर्शन करे इन आचार्यों के। अपने आंखों के सामने नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इनको अदृश्य होते हुए, इनको समाधि होते हुए देखा है, महासमाधि ग्रहण करते हुए देखा है। तो उनके हृदय पे क्या बीतती होगी। वो अपनी कितनी विरह के उच्च स्तर पर आकर के उन्होंने इस भजन को लिखा होगा कि वो ढूंढ रहे गली गली में कि कहाँ है रूप सनातन, कहाँ है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, कहाँ है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये सारे आचार्य कहाँ पे है। तो वो कितना उनके मन में वो अंबार फटता होगा प्रेम का। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातना, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भक्त जुगल, कहाँ कबीराज। एक काले को था गिला गोरा नटराज। एक काली को था गिला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा, अनलेप शिव। गौरांग गुरेर निधि, कोथा गेले पाव। कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिख रहे हैं।
कि पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिब, कि इतना वियोग हो रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वियोग को कैसे सहन करूं, कैसे इस वियोग को सहन करूं। मैं पाषाणे कुटीबो माथा, मैं पषाण पे, पत्थर पे अपना सिर पीटूं, या फिर अनले पाशिबो, अपने आप को अग्नि में जला दूं, अनले पाश अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। गौरांग गुणीणो निधि, ऐसे गौरांग महाप्रभु अदृश्य हो गए, उनकी सारे पार्षद अदृश्य हो गए। ऐसे गौरांग महाप्रभु जैसे गुण निधि को मैं और अब कहाँ पाने वाला हूँ। तो वो गौरांग महाप्रभु से बिछड़ने का जो दुख है वो अभी फील कर रहे हैं कि वो गौरांग महाप्रभु कहाँ मिलेंगे। एक बार वो चलेगा, वो अब कहाँ मिलेंगे संसार के अंदर। इसलिए मैं सिर पीटू अपना, आग में प्रवेश कर जाऊं, कहाँ वो गौरांग महाप्रभु मिलेंगे। सेई सब संगीरे संगे जे कैला विलास, सेई संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। जिन गौरांग महाप्रभु ने अपने सब संगियों के साथ, सब पार्षदों के साथ अनंत अनंत लीला करी है, सेई सब संगीय संगीर संगे जय कैला निवास। और उन गौरांग महाप्रभु और उनके समस्त पार्षदों को अपने संग ना पा करके मैं नरोत्तम दास अत्यंत भाव में विलाप कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ। कितनी वो कितनी करुण पुकार है नरोत्तम दास ठाकुर के इस भजन के अंदर। आप देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन इतने छोटे होते नहीं है, बड़े बड़े भजन होते हैं, पर ये सबसे छोटा भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, क्योंकि वो आगे कुछ लिख ही नहीं पा रहे नरोत्तम दास ठाकुर। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीब, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाब। से सब संगीरा संगे जे कैला निवास। से से सब संगीर संगे जे कैला विलास। से संगे न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संगे न पाया कांदे नरोत्तम दास। जिया नील प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिः पुरटसुन्दरदुतिकदम्ब सन्दीपितः, सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है नमन परिकर के आज के अद्भुत संकल्प में के अंदर। दिव्य भाव से हमारे नमन परिकर की गौर कथामृतम की श्रृंखला बहुत आनंदमय तरीके से आगे बढ़ रही है। कल आनंद धाम प्रभु जी ने जो कक्षा ली थी, उस कक्षा में उन्होंने शुरुआत से अंत तक अब तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, जितनी भी लीलाओं का श्रवण किया, उन सबको बहुत ही
कंपाइल्ड और समराइज़्ड फॉर्म में उन्होंने प्रस्तुत किया और इतनी सारी चर्चाओं को गौर कथामृतम इतना आनंद देता है कि मैं जब खुद श्रवण कर रहा था आनंद धाम प्रभु जी के माध्यम से, तो मुझे इतना रस मिल रहा था कि मतलब मुझे हो रहा था कि वो बोलते जाओ और मैं सुनता जाऊँ। इतना अच्छा लग रहा था सुनने में। प्रभु जी एक तो एज़ इट इज़ बता रहे थे और दूसरा गौर कथामृतम इतना आनंद प्रदान करता है अगर उसको अच्छे से समझा जाए। पहले तो गौरांग महाप्रभु समझ में नहीं आएँगे किसी के और फिर समझ में आ गए, तो फिर ऐसे समझ में आएँगे कि उनके अलावा फिर और कोई समझ नहीं आएगा। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसलिए वास्तव में भक्तों को बहुत ही प्रिय है और पर महाप्रभु बहुत ही कम भक्तों को प्रिय है। ये भी बड़ी सत्य की बात है। हर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, बहुत छद्म अवतार है। तो महाप्रभु की श्रृंखला के अंदर यूँ तो हम चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के प्राकट्य की लीलाओं को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, परंतु आज एक बहुत विशेष दिन है। आज श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद जी का तिरुभाव उत्सव है। तो मेरा मन था कि हम ईश्वरपुरीपाद जी का चरित्र अपने पोष संकल्प के अंदर जब हम भक्त चरितामृत कर रहे थे, भक्तमाल जी के हम भक्त प्रसंग जब ले रहे थे, परंतु उस समय पर ईश्वरपुरीपाद जी का नहीं हो पाया। तो आज क्योंकि इतना अच्छा दिन आया है, तो मेरे मन में विचार हुआ कि महाप्रभु के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की कोई बात नहीं होगी कि आज हम कुछ श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद जी के विषय में जानने का प्रयास करें, उनके चरित्र को जानें। तो हम सभी जानते हैं श्रीला ईश्वरपुरीपाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके पहले हरिनाम दीक्षा प्रदान करने वाले, गायत्री दीक्षा प्रदान करने वाले उनके जो प्रथम गुरु है, वो श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद जी है। उनके संन्यास गुरु है केशव भारती, श्रीपाद केशव भारती, वो उनके संन्यास गुरु है। परंतु हरिनाम प्रदान करने वाले जो गुरु है, जिन्होंने हरिनाम प्रदान किया, जिन्होंने गोपाल गायत्री की दीक्षा प्रदान की, वो श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद जी हैं। तो शिला ईश्वरपुरीपाद जी जगन्नाथपुरी स्थान पे जगन्नाथपुरी के पास में एक स्थान आता है कुमारहट नाम से। उनकी जो जन्मस्थली है वो कुमारहट नाम की एक स्थान है, वहाँ पे उनकी जन्मस्थली है श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद जी की। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा बस, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। क्या हो गया? बहुत क्षमा चाहता हूँ विघ्न के लिए। तो श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद महाप्रभु के गुरुदेव है और जगन्नाथपुरी के पास में एक स्थान है कुमारहट नाम से। कुमारहट नाम से एक स्थान है, वहां पे उनकी ये जन्मस्थली है जगन्नाथपुरी के पास। कौन थे शिला ईश्वरपुरीपाद? महाप्रभु के गुरुदेव है और गुरुदेव से पूर्व, महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु से पूर्व, वो श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद जी के आध्यात्मिक शिष्य है। श्रीला ईश्वरपुरीपाद जी के शिष्य है। शिला माधवेंद्रपुरीपाद जी के शिष्य है, क्षमा करिए, शिला माधवेंद्रपुरीपाद जी के शिष्य है। तो शिला माधवेंद्रपुरीपाद कौन है? हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में माधवेंद्रपुरीपाद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माधवेंद्रपुरीपाद से पूर्व हमारे संपूर्ण वृंदावन के अंदर, इवन पूरे भारतवर्ष के अंदर, भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ कृष्ण रूप में सेवा होती है। कृष्ण रूप में ही सेवा होती थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो अ, वृंदावन को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राचीन स्थान जितने भी है, उन सब पे भगवान श्री कृष्ण की एक रूप में ही सेवा हो रही है। युगल रूप में सेवा नहीं होती है ठाकुर जी की, एक रूप में सिर्फ ठाकुर जी की ही सेवा होती है, भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा होती है। आप कई कई मंदिरों का अगर हम अवलोकन करें, द्वारका चले जाए, द्वारकाधीश भगवान अकेले वहां पे सिर्फ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही है। माता रुक्मणी का अलग मंदिर है, यूं तो वैसे अलग कथा है वहां पे माता रुक्मणी के अलग मंदिर होने की, पर वहां पे भी अलग स्थान है द्वारकाधीश भगवान का। इसके अलावा डाकोर जी, जहाँ रणछोड़ राय जी का मंदिर है, वहां पे भी ठाकुर जी बहुत प्राचीन स्थान है, अकेले विराज रहे। श्रीनाथ द्वारा अकेले विराज रहे। पंढरपुर में विठल नाथ जी अकेले विराज रहे, उडुपी कृष्ण अकेले विराज रहे। तो जितने भी हमारे प्राचीन स्थान हैं भगवान श्री कृष्ण के, उन सब में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कृष्ण रूप में ही उनकी सेवा होती थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरीपाद जी ने अपने लीलाओं को संवरण करते वक्त श्रीमती राधा रानी के भाव को भक्तों को प्रदान किया। वास्तव में गौड़िया शब्द श्रीमती राधा रानी की सेवा को ही समर्पित होता है, परंतु फिर भी श्रीमती राधा रानी की विग्रह रूप में
या नाम रूप में सेवा नहीं की जाती थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी ने युगल स्वरूप की सेवा का प्रारंभ किया। तो वृंदावन के मंदिरों में जो हम श्रीमती राधा रानी को देख पा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जाता है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी को। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी ने किशोरी जी को ला करके, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी के समय पर ही श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी पाद आए थे। और भूगर्भ गोस्वामी पाद, थोड़ी मुझे एग्जैक्ट वर्ष तो ध्यान नहीं है, पर श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी पाद जी के द्वारा ही बरसाने में लाडली जी मंदिर में श्री किशोरी जी के विग्रह की स्थापना की गई है। बरसाना धाम के लाडली मंदिर के अंदर, जो आज पूरा विश्व आकर के लाडली जी के दर्शन करता है बरसाना धाम में, तो भूगर्भ गोस्वामी द्वारा उसकी स्थापना की गई है लाडली जी मंदिर में किशोरी जी के श्री विग्रह की। तो ये जो विग्रह स्थापना हुई है किशोरी जी की, ये माधवेंद्रपुरी पाद जी की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से स्थापित हुई है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी का एक बहुत विशेष योगदान है हमारी परंपरा के अंदर। उन्हीं की आध्यात्मिक शिष्य श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी है। और ईश्वरपुरी पाद उनके बहुत अत्यंत प्रिय शिष्य है, अत्यंत प्रिय शिष्य। श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु की बहुत हृदय से सेवा करी है, बहुत हृदय से सेवा की। श्री ईश्वरपुरी पाद के साथ साथ श्री रामचंद्रपुरी नाम से भी एक और शिष्य थे श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद जी के। कितने बार ऐसा ही प्रसंग जानने को मिलता है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जब चंदन यात्रा के समय पर चंदन लेने के लिए मलय प्रदेश में गए, और हम सब वो कथा जानते हैं कि कैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद वापसी जब आ रहे थे, तो रेमुणा जो स्थान है, बालेश्वर नाम की जगह है उड़ीसा के अंदर, और रेमुणा स्थान पे बालेश्वर में ही रेमुणा है, और रेमुणा स्थान पे ही गोपीनाथ जी विराजते हैं, जिन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर को चुराया और उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी के स्थान पे जब रेमुणा में माधवेंद्रपुरी पाद विराजते थे, और उसके बाद वो गोवर्धन जी नहीं आ पाए। गोवर्धन जी वापसी में आ रहे थे, पर क्योंकि यात्रा इतनी बड़ी थी, तो रात्रि में सपने में दर्शन देते हैं श्रीनाथ जी, गोपाल जी प्रकट होकर के कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। आप वो सारा जो मलय चंदन है, उस मलय चंदन को आप गोपीनाथ जी के श्री अंग पर लगाइए, और श्री अंग पर लगाए, आप जब उनको लगाएंगे तो यहाँ पे गोवर्धन में बैठे बैठे मुझे शीतलता मिलेगी। तो भगवान की आज्ञा मानते हुए उस चंदन को घिसा गया, और नित्य प्रति गोपाल जी का 3-3 बार श्रृंगार बदला जाता था चंदन लगा लगा के, और गोपीनाथ जी को वो चंदन लगाया गया। 21 दिनों तक वो चंदन चला, इसलिए 21 दिनों की चंदन यात्रा मनाई जाती है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद उसके बाद रेमुणा में ही उन्होंने अपना निवास किया, रेमुणा में ही अपने भजन कुटीर बना के वो वहीं निवास करने लगे, क्योंकि वो अत्यधिक बूढ़े हो गए थे और उनके लिए इतनी बड़ी यात्रा गिरिराज जी तक करना संभव नहीं था। तो अपने अंत के समय पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद रेमुणा में निवास करते थे, खीरचोरा गोपीनाथ जी के ही सानिध्य में। और वहीं पे ही आकर के श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद जी ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी की रेमुणा खीरचोरा गोपीनाथ जी के पास में खूब हृदय से सेवा की है। आज भी जब आप जाएंगे खीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है, वो बहुत ही संकरी सी एक गली सी ही है। दोनों तरफ उसमें बगान है, फूलों की खेती होती है वहां पे, और बहुत सुंदर वो सच में स्थान रेमुणा है कि आपको मन मन को रमणीय होने वाला स्थान है रेमुणा। कहते हैं गोपीनाथ जी की जो विग्रह है, उनकी स्थापना साक्षात देवी सीता मैया ने की थी। अपने त्रेता के अंदर भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित है वो गोपीनाथ जी। बहुत बहुत प्राचीन इतिहास है गोपीनाथ जी का। तो रेमुणा स्थान सच में रमणीय स्थान है। तो खीरचोरा गोपीनाथ जी से शायद मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही माधवेंद्रपुरी पाद जी की भजन कुटीर है, और वहीं उनकी महासमाधि भी है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी की, रेमुणा खीरचोरा गोपीनाथ जी के पास में। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के अंत के समय पर शिला ईश्वरपुरी पाद जी हृदय से उनकी सेवा किया करते थे। उनके मल मूत्र साफ करना, शिला ईश्वरपुरी पाद जी को स्नान कराना, उनका उनके वस्त्र बदलना, सारी सेवाएं, संपूर्ण सेवा पूर्ण शरणागत भाव से श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद माधवेंद्रपुरी पाद जी की किया करते थे। श्री ईश्वरपुरी पाद खुद भी एक सन्यासी है, और अपने सन्यासी सदगुरुदेव भगवान की हृदय से उन्होंने सेवा की है। श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद जी के एक और शिष्य थे रामचंद्रपुरी। ऐसा वर्णन आता है कि श्री माधवेंद्रपुरी पाद
अपने अंत के समय पर जब भगवान श्री गोपीनाथ जी को याद करके जब बहुत विलाप कर रहे थे, उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहे थे और ये चिंतन कर रहे थे कि मैंने अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ बिता दिया, मुझे हरिनाम से प्रीति ही नहीं हुई, मुझे हरिनाम से अनुराग ही नहीं हुआ। जब ऐसा सोच करके और भगवान से सेपरेशन फील करते हुए अपने अंत के समय पे माधवेंद्रपुरी पास जब खूब विलाप कर रहे होते हैं, तो उनके एक शिष्य आते हैं रामचंद्रपुरी और उनसे कहते हैं कि अरे गुरुदेव, आप तो ब्रह्मवेत्ता है, माधवेंद्रपुरी पुरी संप्रदाय के वो आचार्य, पूरी संप्रदाय के सन्यासी है। तो गुरुदेव, आप तो इतने महान सन्यासी, इतने महान वैष्णव है, आप ब्रह्म ब्रह्म तत्व को जानते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। आप गीता जी के श्लोक को कोट करते हैं रामचंद्रपुरी और बोलते हैं कि आप तो ब्रह्मवेत्ता है। गुरुदेव, आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं? आप भगवान को देख के क्यों ऐसे उनके विरह में इतना विलाप कर रहे हैं? और माधवेंद्रपुरी पाद उनको खूब दुरात्मा धूर्त इंसान, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइए मुझे। और खूब उनको डांट के भगा देते हैं। और उनसे क्यों डांट के भगा देते माधवेंद्रपुरी? क्योंकि यहाँ पे इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति विरह आता है, वहां कोई ब्रह्मवेत्ता और कोई ब्रह्म तत्व ये सब सब धैर्य जगाते। यही बात उद्धव जी ने की थी और ज्ञान की गुदड़ियां उतारी थी गोपियों ने उद्धव जी की। तो रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी पाजी ने भगा दिया कि नहीं, आपसे सेवा स्वीकार नहीं करूंगा मैं। परंतु परंतु श्री ईश्वर पुरीपाद जी माधवेंद्र पुरीपाद जी के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। वो माधवेंद्र पुरीपाद जी की सेवा करते करते उनको भगवान के खूब पास टाइम सुनाया करते, खूब उनको लीला श्रवण करवाया करते और माधवेंद्र पुरीपाद को श्रवण कर करके खूब आनंद होता। तो इतने समर्पण भाव से श्रीपाद ईश्वर पुरीपाद जी ने माधवेंद्र पुरीपाद जी की सेवा की, इतने समर्पण भाव से पूर्ण वपु सेवा की। ऐसा बताया जाता है, मैं आज पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वपु सेवा आवश्यक है गुरु की। परंतु आज किस क्यों आवश्यक है? प्रभुपाद जी लिखते हैं जब हम वपु सेवा करते हैं गुरु की, तो उनसे हमारा स्वतः आकर्षण बनता है। और क्योंकि गुरु हमेशा चौबीसों घंटे कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। एक सच्चा वैष्णव और आध्यात्मिक गुरु हमेशा भगवान के संपर्क में इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जीवन में भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। कृष्ण के अलावा, राधा रमन जी के अलावा उनके जीवन में और कोई भी नहीं है। तो उनकी वपु सेवा करके, उनकी उनके शरीर की सेवा करके हम साक्षात भगवान श्री हरि का संग प्राप्त कर रहे होते हैं। तो जब हम गुरु की वपु सेवा करते हैं, तो वास्तव में हमें सीधे रूप से भगवान की कृपा मिल रही होती है। सीधे रूप से आध्यात्मिक बल हमारा पुष्ट हो रहा होता है। गुरु कृपा से ही आध्यात्मिक रूप से जितने भी हमारे अनर्थ पैदा हो जाते हैं, जो नामापराध, नामाभास और नाम शुद्ध नाम की जो ये तीन स्तर है, इसमें जो नामापराध के स्तर पे, नामाभास के स्तर पे हम जितने भी अपराध कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, है ना? कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन, चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, है ना? कली काले धन हरि नाम संकीर्तन। तो इस कलयुग का जो धन है वो नाम संकीर्तन है, और कृष्ण की शक्ति के बिना परिवर्तन नहीं आएगा। और कृष्ण की शक्ति कैसे मिलेगी? गुरु की सेवा करके। तो गुरुदेव की वपु सेवा का बहुत वर्णन आया है शास्त्रों में, परंतु आज के समय पे वो वपु सेवा संभव नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव की वाणी सेवा करना। और जैसे प्रभुपाद जी भी भक्ति सिद्धांत महाराज जी की वपु सेवा नहीं कर पाए। उनके अंत समय पर प्रभुपाद जी नहीं थे भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पास, और बहुत पर्सनल एसोसिएशन नहीं लिया प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज जी का। और जो थोड़ा बहुत लिया भी है वो लेक्चर्स के फॉर्म में लिया है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी की उन्होंने पर्सनली सेवा नहीं करी। परंतु फिर भी प्रभुपाद जी कैसे सेवा कर पाए भक्ति सिद्धांत महाराज की? उनके वचनों का पालन करके, जो भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने उनको आज्ञा प्रदान की थी। और जब प्रभुपाद जी के मन में होता था कि मैंने वचन तो पालन किए अपने गुरुदेव के, उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी थी उस आज्ञा को तो मैं पालन कर रहा हूँ, परंतु काश मुझे भी उनकी वपु सेवा मिलती। वो जो अम, एक जो असंतुष्टि का भाव मन में रहता है कि मुझे भी मेरे गुरुदेव की काश वपु सेवा मिल पाती। प्रभुपाद जी ने उसको कैसे पूरा किया कि इन्होंने अपने शिष्यों को अपने गुरु महाराज जी का एक्सपेंशन मान लिया। ये जो जितने भी मेरे शिष्य मेरे सामने आ रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये मेरे सदगुरुदेव भगवान, ये मेरे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज जी के एक्सपेंशन है, ये भक्ति सिद्धांत महाराज की रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो मैं अपने शिष्यों की सेवा करके अपने गुरुदेव की सेवा करूंगा। तो इसलिए कई कई आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों की सेवा की है।
प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में जानन महाराज जानन जानन प्रभु के चरण सेवा की है प्रभुपाद जी ने। और वो जब रात को जगन्नाथ जी के लिए रथ बनाया करते थे, तो रात को प्रभुपाद जी आकर के उनको सुलाया करते थे। तो ऐसे दिव्य प्रसंग मिलते हैं प्रभुपाद जी के पास टाइम्स के अंदर। वो उन्होंने अपने गुरु महाराज जी के रिप्रेजेंटेटिव मान लिए अपने शिष्यों को। तो शिला ईश्वरपुरी पाद जी ने भी हृदय से सेवा की श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की। और सेवा करने का मूल भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूंगा, और इसी से ही मुझे यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि, है ना। ध्यायस्तु वम तस्य यशस्त्री संध्या। और यहाँ पे तो ईश्वर परिपाद त्रिसंध्या क्या, सारी की सारी संध्या ही, अपना पूरा पूरा दिन ही अपने गुरु के चरणों में बिता रहे हैं। और इसलिए कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन, और इसलिए उनको कृष्ण शक्ति मिल पाई है। और अपनी इतने शरणागत भाव से उन्होंने सेवा की, स्वहस्त करे मार्जन। वर्णन आता है चैतन्य चेतामृत में, अपने हाथों से, एक सन्यासी थे वो, अपने हाथों से उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद जी के आश्रम का मार्जन करा है। और उनकी सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। गुरु की सेवा उन्होंने की थी, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा से इतने शरणागत भाव से उन्होंने सेवा की, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कुछ देने को बचा ही नहीं था। तो साक्षात कृष्ण महाप्रभु के रूप में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया श्री ईश्वरपुरी पाद जी को। क्या दे सकते थे इससे बढ़ के ईश्वरपुरी पाद जी को, और क्या कृपा करते भगवान श्री कृष्ण कि खुद उनके शिष्य बनकर के महाप्रभु आ गए, उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। आप सोचिए, भगवान किसी को अपना गुरु बना रहे तो वो कौन होगा, वो वैष्णव कौन होगा जिनको भगवान अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी की इतने हृदय से सेवा करने का शिला ईश्वरपुरी पाद जी को क्या फल मिला, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गुरु बना लिया, शिला ईश्वरपुरी पाद जी को। महाप्रभु उनके शिष्य बन करके अवतीर्ण हुए, है ना। तो बड़ी सुंदर ये बात है जो ईश्वरपुरी पाद जी के चरित्र से हमें मिलती है। ईश्वरपुरी पाद जी की महाप्रभु से सर्वप्रथम मुलाकात कब हुई? जब एक बार शिला ईश्वरपुरी पाद मायापुर धाम, नवदीप धाम में पधारे, तो नवदीप के अंदर वो आकर के शिला अद्वैताचार्य जी के घर निवास किया करते थे। अद्वैताचार्य जी पंच तत्व में हमारे अद्वैताचार्य जी महाविष्णु भगवान सदाशिव के युगल अवतार है अद्वैताचार्य जी। तो अद्वैताचार्य जी का एक घर तो शांतिपुर में है, बंगाल में, नवदीप के पास में शांतिपुर में। और एक स्थान उनका नवदीप मायापुर में भी है, शिवास आंगन के पास में ही शिला अद्वैताचार्य जी का एक स्थान है। आप जब मायापुर परिक्रमा होती है तो शिवास आंगन के जस्ट पीछे अद्वैताचार्य जी का घर आता है। तो अद्वैताचार्य जी के घर में पधारे शिला ईश्वरपुरीपाद, और वहां पे जब वो निवास कर रहे थे, तो तब उनकी महाप्रभु से सर्वप्रथम पहली बार मुलाकात होती है। तो महाप्रभु अपनी पाठशाला से लौट रहे थे। महाप्रभु निमाई पाठशाला चलाया करते थे चंडी मंडप के अंदर। चंडी मंडप नाम का स्थान था मायापुर में, और वहां पे निमाई पाठशाला चला करती थी। गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित उस समय हुआ करते थे, और वो अपनी पाठशाला में विद्यार्थियों को संस्कृत और अन्य अन्य व्याकरण के विषय पढ़ाया करते थे। तो जब अपने पाठशाला से लौट रहे थे, तो अद्वैताचार्य जी के घर पे आए, और प्रथम बार तब महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई। तो जब ईश्वरपुरीपाद जी ने महाप्रभु के दर्शन करे, तो ईश्वरपुरीपाद जी अत्यंत प्रसन्न हुए महाप्रभु को देख करके, और उनसे प्रश्न करने लगे कि आप कौन हैं, आपका आपका नाम क्या है, आपके पिताजी कौन है। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है श्री महाप्रभु। तो ये उनसे शुरुआत, एक इंट्रोडक्शन हुआ महाप्रभु से। और सब कुछ जान के ईश्वरपुरीपाद जी ने कहा कि आप बहुत विद्वान पंडित मालूम पड़ते हैं, बहुत विद्वान पंडित। उस समय ये महसूस नहीं हुआ कि ये भगवान है उस समय, क्योंकि महाप्रभु ने भी अपना ऐश्वर्य उतना प्रकट नहीं किया। उस समय उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित मालूम पड़ते हैं, आपसे पुनः भेंट करेंगे हम। बहुत खुश होते हैं उनसे मिलकर के। और कुछ समय बाद महाप्रभु उनको देख करके, क्योंकि महाप्रभु तो जानते हैं कि वो तो उनके आध्यात्मिक गुरु है, महाप्रभु तो ये बात पहचानते हैं। एक समय पर जब महाप्रभु अपने पाठशाला से लौट रहे होते हैं, तो ईश्वरपुरी पाद जी उनको बुलाते हैं अद्वैताचार्य जी के घर में। और अद्वैताचार्य जी के घर में जब महाप्रभु दूसरी बार जब मिलते हैं शिला ईश्वरपुरी पाद जी से, तो ईश्वरपुरी पाद जी उनसे निवेदन करते हैं कि उन्होंने ग्रंथ की रचना करी है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है कृष्ण लीलामृत। कृष्ण लीलामृत नाम का एक दिव्य ग्रंथ है जो शिला ईश्वर पुरीपाद जी द्वारा रचित है। तो ईश्वर पुरीपाद जी उनसे कहते हैं कि निमाई पंडित, आप बहुत बड़े ज्ञानी पंडित मालूम पड़ते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरे इस ग्रंथ का अवलोकन करिए।
और इसमें कुछ त्रुटि है तो निकालिए, कुछ इसमें बताइए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो महाप्रभु उनसे निवेदन करते कि आचार्यवर, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे कि मैं कुछ त्रुटि निकालूं? निश्चित रूप से ये त्रुटि नहीं है, और जो दोष दर्शन करे, ग्रंथ में भी जो दोष दर्शन करे, वो वैष्णव नहीं हो सकता। तो मैं आपके द्वारा रचित किए हुए ग्रंथ के अंदर दोष दर्शन कैसे कर सकता हूँ? तो ईश्वरपुरी पाद जी कहते हैं, आप ये दोष दर्शन करने के भाव से मत करिए, आप ये सेवा करने के भाव से करिए। मेरी इच्छा है कि आप इसमें कुछ त्रुटि निकालिए, कुछ अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप मुझे बताइए। तो महाप्रभु कृष्ण लीलामृत नाम के उस ग्रंथ का अवलोकन करते हैं और पूरा उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो कृष्ण लीलामृत ग्रंथ के 7वें अध्याय के अंदर एक श्लोक के एक शब्द में महाप्रभु को कुछ त्रुटि, महाप्रभु को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शब्द है, ये शब्द यहाँ पे अलग होना चाहिए। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रिया शब्द होते हैं, उनको धातु रूप बोला जाता है संस्कृत व्याकरण में। और जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे फॉर्म्स होते हैं। वैसे संस्कृत व्याकरण में भी धातु रूप के कई कई प्रकार होते हैं। मूलतः दो प्रकार के धातु रूप होते हैं, आत्मनि पद और परस्मय पद। तो महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आचार्यवर, यहाँ पे आपने अ, परस्मय पदी धातु का उपयोग करा है, मेरे विचार से यहाँ पे आत्मनि पदी धातु का उपयोग होना चाहिए। तो शिला ईश्वरपुरीपाद उस श्लोक को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं निमाई पंडित, मेरे हिसाब से ये परस्मैपदी होना चाहिए, आत्मनिपदी नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु उनको तर्क देने लगते हैं कि नहीं, ये आत्मनिपदी होना चाहिए, परस्मैपदी नहीं होना चाहिए। और शिला ईश्वरपुरीपाद फिर महाप्रभु का तर्क सुन के सीधे डिसीजन सुना देते हैं, नहीं निमाय पंडित, आप गलत हो, ये परस्मैपदी होगा, ये आत्मनिपदी नहीं होगा, आप गलत हो। और ये यही ठीक है, ये इसी भाव से यहाँ भगवान की सेवा, इसी इसी भाव में इसी का अर्थ बनेगा। तो निमाई पंडित जो इतने ज्ञानी थे उस समय पर दंडवत प्रणाम करते हैं ईश्वरपुरी पाद जी को, कहते हैं कि आचार्यवर, निश्चित रूप से ये परस्मय पद ही होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ अपनी भूल के लिए। तो महाप्रभु अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं एक बार बैक टू गॉडेड मैगजीन में पढ़ रहा था कि महाप्रभु ने कहीं अगर एक बार अपनी सारी चरित्रा पूरी अपने पास टाइम्स में कहीं हार स्वीकार की है, तो इस वाली लीला में अपनी हार स्वीकार की है। बाकी महाप्रभु ने बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ महाप्रभु का संवाद हुआ है। महाप्रभु का केशव कश्मीरी के साथ संवाद हुआ है। महा केशव कश्मीरी वाला प्रसंग कितना अद्भुत प्रसंग है, कैसे केशव कश्मीरी को महाप्रभु ने परास्त करा। महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के सबसे हेड पुजारी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ महाप्रभु का संवाद हुआ, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को ही महाप्रभु ने परास्त कर दिया। इतना सुंदर वर्णन आता है अंत्य लीला के अंदर। फिर महाप्रभु का संवाद हुआ प्रकाशानंद सरस्वती से बनारस के अंदर, उनके साथ संवाद हुआ और उनको भी शास्त्रार्थ महाप्रभु ने परास्त कर दिया। प्रकाशानंद सरस्वती जो आगे चल के प्रबोधानंद सरस्वती बनते हैं, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी के चाचा जी महाराज। तो महाप्रभु ने बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ संवाद किया है, परंतु सबको परास्त किया है। परंतु उस दिन शिला ईश्वरपुरीपाद जी को दंडवत प्रणाम करते हुए महाप्रभु ने अपनी हार को स्वीकार किया। और शिला ईश्वरपुरीपाद उस समय बताते हैं महाप्रभु को कि हे महाप्रभु, भक्ति से बोले हुए शब्द को भगवान एज इट इज स्वीकार करते हैं। ओम कृष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमः। आप कृष्णाय का कृष्णवे भी बोल दोगे ना, तो भी कृष्ण स्वीकार करेंगे। कृष्ण का कृष्णा बोल दोगे तो वो माता द्रौपदी को नहीं वचन जाएगा, वो कृष्ण को ही जाएगा, क्योंकि आप पुकार कृष्ण को रहे हो। वो अगर भक्ति रहित होगा तो कर्म कांड का शब्द बन जाएगा, और भक्ति मिलित शब्द होगा तो वो कृष्ण को ही पहुंचेगा। और वो कृष्ण की जगह किशमिश भी अगर निकलना होगा तो भी वो कृष्ण को ही पहुंचेगा। फर्क इतना है कि भाव क्या है बोलने का। भाव सिर्फ उस नाम को पुकारना है, या उस नाम के पीछे जो वो व्यक्ति है उसको उसको चीख मार के पुकारना है। जैसा अगर मुझे किन्हीं भी भक्त को पुकारना है और बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे पुकारना है, तो जो मैं कि अनुभव प्रभु कहाँ हो आप, जल्दी आओ, तो वो जो पुकार होगी उसमें अगर नाम कुछ परिवर्तित भी हो गया, तो भक्ति से वे बोले हुए शब्द को भगवान एज इट इज स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मैंने धातु लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, और महाप्रभु इस बात को स्वीकार करके अपनी हार को स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर लीला। ये अपनी दूसरी भेंट जब महाप्रभु की होती है शिला ईश्वरपुरी पाद से, उस समय पर ये लीला घटित होती है। और महाप्रभु गया धाम में जब जाते हैं, जब गया यात्रा करते हैं,
तो गया धाम में जाने के बाद भी उनकी तीसरी बार मुलाकात होती है शिला ईश्वरपुरी पाद जी से। गया धाम जाकर के महाप्रभु को दर्शन होते हैं भगवान महाविष्णु के चरणों के। गया धाम में बताया जाता है कि भगवान महाविष्णु के चरण हैं। गयासुर की जो गयासुर को जो वचन दिया था भगवान महाविष्णु ने, और पिंडदान की जो महिमा बताई गई है पूरी भागवत में, जो लीला आती है गयासुर की, तो गया धाम के अंदर भगवान महाविष्णु के साक्षात चरण चिन्ह विद्यमान है। तो अपने पिताश्री जगन्नाथ मिश्र के तिरोभाव के बाद जब अपने पिताश्री का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए महाप्रभु गया धाम पधारते अपने शिष्यों के साथ, तो वहां जब वो भगवान महाविष्णु के चरणों का अभिषेक होते हुए देखते हैं, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। और अत्यंत भाव विभोर होते हुए पहली बार अष्ट सात्विक विकार अपने अंदर प्रकट करते हैं। और प्रकट करके जब उनको आ, हो रहा होता है कि मैं इतनी पावन स्थली पे आ गया कि अब मैंने भगवान महाविष्णु के चरण देखे हैं, वहां पे आकर के वो अपने पिताजी के लिए श्राद्ध क्रिया कर रहे होते हैं, पिंडदान कर रहे होते हैं। तभी उस स्थान पे श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद जी आते हैं, और ईश्वरपुरी पाद जी और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की तीसरी बार वहां मुलाकात होती है। और महाप्रभु देखते देखते वो अपनी प्रक्रिया छोड़ करके खड़े होते हैं और ईश्वरपुरी पाद जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका आलिंगन करते हैं, खूब उनको उनको देख करके रोने लगते हैं। और उनको कहते, ईश्वरपुरी पाद जी कहते हैं, आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, आप पिंडदान कर रहे हैं, आप ही पहले पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे पास आइए। ईश्वरपुरी पाद जी से महाप्रभु कहते हैं, हे आचार्यवर, आपके दर्शन मात्र से मेरे लाखों लाखों पूर्वजों का उद्धार हो गया। ये तो मात्र एक कर्मकांड की क्रिया है, आपके दर्शन मात्र से लाखों लाखों पूर्वजों का उद्धार हो गया। इसलिए वैष्णव गण वास्तव में सभी कर्मकांडी क्रियाओं को अपनाते तो है, उनका खंडन नहीं करते किसी भी प्रकार से, परंतु उनको करने की आवश्यकता नहीं होती। वो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वैष्णव वृंद कभी भी अपने पूर्वजों को पितृलोक में या किसी भी लोक में रहने ही नहीं देते। वो हरिनाम के बल से अपने समस्त पितरों को पहले ही गोलोक में पहुंचा देते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि हे आचार्यवर, आपकी कृपा से तो मेरे लाखों लाखों पूर्वजों का पहले ही उद्धार हो चुका है, आपके दर्शन मात्र से उद्धार हो गया। अब मेरी ऐसी विनती है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ दासत्व की, कृपया मुझे अपना दासत्व प्रदान करिए। अब आप ही मेरे आध्यात्मिक गुरु है, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तो उस समय पर ईश्वरपुरी पाद कहते हैं, हे चैतन्य, हे निमाई पंडित, आप इतने ज्ञानी हैं, मेरी भूल थी आपको मात्र पंडित समझना, आपसे भी ज्ञानी पंडित नहीं, अपितु आप में तो भगवत प्रकाश है। आपको देख करके प्रीति होती है कि आप साक्षात हरि है, आप साक्षात भगवान है। तो मैं आपको अपने शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो उस समय ये संवाद होता है और ईश्वरपुरी पाद उनको दीक्षा नहीं देते। कालांतर में जब महाप्रभु गया धाम के अंदर ही आश्रम में जब विराज रहे होते हैं, तो एक दिन महाप्रभु अपने ही हाथों से अपना भोजन बनाते थे। तो अपना भोजन बना रहे होते हैं, और जब भोजन बना चुके होते हैं, भगवान को भोग लगा के जब महाप्रभु भोजन प्रसादी परोस ही रहे होते हैं, कि तभी उनके आश्रम में श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी का आगमन होता है। महाप्रभु देख करके भाव विभोर हो जाते कि ईश्वरपुरी पाद जी मेरे आश्रम में पधारे हैं। और महाप्रभु उनसे निवेदन करते कि आचार्यवर, आप आइए, प्रसाद पाइए। और ईश्वरपुरी पाद जी जान गए होते कि महाप्रभु तो अपने लिए बना रहे थे, और उनको तो पता ही नहीं था कि ईश्वरपुरी पाद आने वाले हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं ही प्रसाद पालूंगा तो आप क्या पाएंगे। तो महाप्रभु ने निवेदन किया कि नहीं, मैं अपने लिए दोबारा बना लूंगा, मैं अपने लिए दोबारा भोजन बनाऊंगा, परंतु आप विराजिए, आप प्रथम बार मेरे आश्रम में आए हैं, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ बैठिए और आप हृदय से प्रसाद पाइए, मेरी खूब वांछा है। तब ईश्वरपुरी पाद उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं, और वहां बैठ करके महाप्रभु के हाथों से परोसे हुए भोजन को ईश्वरपुरी पाद जी पाते हैं। और जब ईश्वरपुरी पाद एक तरफ महाप्रभु बैठे, एक तरफ ईश्वरपुरी पाद भोजन प्रसादी परोस रहे हैं, इतने में ही गोलोक से साक्षात रमा देवी उतर आती हैं, साक्षात लक्ष्मी देवी उतर आती हैं। उनको कोई देख नहीं पाता, पर चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन करते हुए श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर, जो कि व्यास देव की ही इनकारनेशन है, व्यास देव की ही एक्सपेंशन है, श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि उसी समय पे वैकुंठ से रमा देवी उतर आती है रसोई घर के अंदर, और रमा देवी आकर के पूरी की पूरी रसोई 56 पकवान पका जाती हैं। और महाप्रभु अंदर जाते हैं, देखते हैं रमा देवी ने तो सारे के सारे पकवान पहले ही बना के रखे हैं। महाप्रभु सारे पकवान लेके आते हैं और उनकी सेवा में समर्पित करते हैं, ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा में, और ईश्वरपुरी पाद को भी पवाते हैं और खुद भी पाते हैं।
और रमा देवी, लक्ष्मी देवी आकर के ये दिव्य सेवा करके जाती हैं। और तब अंतरंग रूप से लक्ष्मी देवी महाप्रभु से एक विनय करती हैं। लक्ष्मी देवी महाप्रभु से एक प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मुझे एक मौका मिला। यूं तो आप अपनी गौरांग लीला में खुद ही भोजन बनाते हैं और खुद ही भोजन बना के खुद ही पाते हैं, परंतु मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं खुद आकर के आपकी कुछ सेवा करूं। आज आपके गुरु और आपकी दोनों की सेवा करने का अवसर मिला। अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया एक वरदान प्रदान कीजिए। महाप्रभु कहते हैं, हे देवी रमा, हे लक्ष्मी देवी, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और ये सब अंतरंग रूप से चल रहा है। महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद जी के सामने ही बैठे हुए हैं, पर अंतरंग रूप से ये संवाद चल रहा है। लक्ष्मी देवी रसोई में है और महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद जी के सामने है, और ये अंतरंग रूप से संवाद हो रहा है। महाप्रभु कहते हैं, जी लक्ष्मी देवी बताइए, आपको क्या वर चाहिए मुझसे। रमा देवी कहती हैं कि हे प्रभु, आपके और आपके गुरुदेव माधव ईश्वरपुरी पाद जी का आपस में बैठ के यूं प्रसाद पाना, इस प्रसाद पाने के वृतांत को मात्र सोचने वाला, चिंतन करने वाले वैष्णव को भी आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे। या मैं खुद देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी, मैं कृष्ण धन उसको प्रदान कर दूंगी। तो वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये बात जो है, ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंदर इस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि इस लीला को, इस पास टाइम को साक्षात लक्ष्मी देवी ने आशीर्वाद प्रदान किया है महाप्रभु से विनय करके, कि आपके और आपके गुरुदेव के संग बैठ के प्रसाद पाने की ये अद्भुत लीला का मात्र चिंतन करने से ही मैं लक्ष्मी देवी उस वैष्णव को कृष्ण धन प्रदान करूंगी। तो ये बड़ी अद्भुत लीला घटित हुई। और प्रसाद पाने के बाद इसलिए बड़ी अद्भुत लीला, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, नटशेल में मैं समराइज करूंगा कि इसी के बाद जब महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद जी की जब ये भोजन प्रसादी हो जाती है, तब महाप्रभु फिर से विनय करते हैं ईश्वरपुरी पाद जी से और उनसे कहते हैं, हे आचार्यवर, आप मुझ पे कृपा कीजिए और कृपा करके मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मुझे कृपया मंत्र प्रदान कर दीजिए। जब ये बात बोलते हैं कि मुझे मंत्र प्रदान कर दीजिए, तो ईश्वरपुरी पाद जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, महाप्रभु, मैं तो खुद अपने आप को आपको प्रदान करता हूँ, मैं तो खुद अपने आप को समर्पित करता हूँ, अब मंत्र देने की क्या बात करते हैं। आप मंत्र चाहते हैं मुझसे, निश्चित रूप से मैं आपको मंत्र प्रदान करूंगा। मंत्र के साथ साथ मैं खुद अपने आप को प्रदान कर दूंगा आपको। तब महाप्रभु विराजते हैं और ईश्वरपुरी पाद कंठी माला लेकर के महाप्रभु के गले में बांधते हैं और उनके कान में गोपाल गायत्री पढ़ते हुए और हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके महाप्रभु को दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से गया धाम के अंदर श्रील ईश्वरपुरी पाद जी के द्वारा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा मिली। और दीक्षा मिलने के बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अनंत अनंत भाव से, वर्णन आया है चैतन्य चैतामृत में, प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ है, गंगा की भांति दोनों की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा रुदन हो रहा है कि शिला ईश्वरपुरी पाद जी का पूरा अंग वस्त्र भीग जाता है, मान लो वो घंघोर वर्षा में अभी भीग करके आए हो। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि पूरा पूरा अंग वस्त्र भीग जाता है ईश्वरपुरी पाद जी का। महाप्रभु इतना 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 अष्ट सात्विक भाव प्रकट करते, इतना रुदन करते हैं। ऐसी दिव्य लीला। अपने कालांतर के अंदर जब अपनी संन्यास दीक्षा लेने के बाद महाप्रभु काशी पधारते, बनारस पधारते हैं, तो श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि प्रबोधानंद सरस्वती है, गोपाल भट्ट गोसाई जी महाराज जी के चाचा श्री है, तो प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को देखते हैं कि ये बड़े विचित्र सन्यासी है, ये भारतीय संप्रदाय में दीक्षित सन्यासी है। इन्होंने केशव भारती से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया है। और ये भारतीय सन्यासी होने के बाद भी बनारस की गलियों में कैसे नाच नाच के, कूद कूद के, उद्दंडी बालक की तरह ये नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं। एक सन्यासी को इस प्रकार की मर्यादाएं, इस प्रकार के आचरण शोभा नहीं देता, इनको मर्यादा में रहना चाहिए। प्रकाशानंद सरस्वती उनको भोज पे आमंत्रित करते हैं महाप्रभु को। जब महाप्रभु भोज पे आते हैं तो महाप्रभु, सारा सन्यासी समाज और प्रकाशानंद सरस्वती के सारे शिष्य वहां बैठे होते हैं। महाप्रभु जाकर के जिस स्थान पे उन सारे सन्यासी गण और सारे शिष्य गण की पादुकाएं, चप्पलें रखी होती हैं, वहां जाकर के
बैठ जाते हैं, जहाँ उनके सबने चरण वगैरह धोए होते हैं, उस गीले स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती देखते हैं कि सन्यासी होके, दंडी बाबा होकर के ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु यहाँ विराज रहे। प्रकाशानंद सरस्वती हाथ दे करके उनको इंगित करते, नहीं नहीं महाप्रभु, ये आपके बैठने का स्थान नहीं है, आप सन्यासी है, आप ऊपर आइए, यहाँ विराजिए। उनको आसन प्रदान करते हैं। महाप्रभु की अंग कांति देख करके प्रकाशानंद सरस्वती अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं, हे आचार्य वर, हे महाप्रभु, आपको देख के प्रतीत होता है कि आप साक्षात श्री हरि है। आपका तेज अनंत अनंत ब्रह्मांड को भी लज्जित करने वाला है। आप इतने महान सन्यासी है, फिर ये आप ये गली गली में घूम घूम के भगवत तेज होने के बाद भी आप ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों देख कर रहे हैं? तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उनको उत्तर देते हैं कि हे प्रकाशानंद सरस्वती, मेरे जो गुरुदेव है, जिन्होंने मुझे हरिनाम प्रदान किया है, शिला ईश्वर पुरीपाद महाप्रभु कहते हैं, मेरे जो गुरुदेव है, उन्होंने मुझे देखा कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। महाप्रभु कहते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु मुझे मूर्ख देख के मेरा शासन करते हैं, मुझे डिसिप्लिन में लाते हैं। और गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, शासन करते हैं। दूसरी पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही कि महाप्रभु कहते हैं, गुरु ने मुझे देखा कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए मेरा शासन करते हैं। और क्या करते हैं कि मुझे हरिनाम प्रदान करते हैं। कहते तुझसे कोई वेद में तेरा प्रवेश ही नहीं है, तू वेद श्रुति कर ही नहीं सकता, तू एक मंत्र सही से नहीं पढ़ सकता, इसलिए उन्होंने मुझे कोई मंत्र प्रदान नहीं करा, उन्होंने मुझे सीधे नाम प्रदान कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ये मंत्र तुम्हें जप करना है, और ये मंत्र जप करो, ये मंत्र जप करो। और प्रकाशानंद सरस्वती जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब से मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र प्रदान करा, इससे अच्छा तो वो मुझे कोई वेद मंत्र दे देते, इससे अच्छा तो वो मुझे कोई वेद श्रुति दे देते, कोई नियम दे देते। मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख जान करके ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान कर दिया। और जब मैं इस हरे कृष्ण महामंत्र को गाना शुरू करता हूँ, जब करना शुरू करता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है, कुछ कुछ हलचल होने लगती है। मैं बहुत बहुत रोने लगता हूँ, मेरा शरीर विस्तार करने लगता है, कभी कभी संकुचित होने लगता है। मेरा कभी बहुत कूदने का मन करता है, कभी बहुत नाचने का मन करता है, कभी भागने का मन करता है, कभी रुकने का मन करता है, कभी अपने आप को कष्ट पहुंचाने का मन करता है। बड़ी अजीब अजीब पागलों जैसी हरकत करने लगता हूँ मैं। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये मेरा कृत्य कैसा हुआ जा रहा है, कैसा कैसा हो रहा हूँ मैं क्या पागल हो रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं मंत्र जप नहीं करता था, तब मैं था, और बड़ी पागलों वाली हरकत मैं करने लगता हूँ। इसलिए अपनी इसी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव शिला ईश्वर पुरीपाद जी के पास जाता हूँ, और उनसे निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने मुझे किस प्रकार का मंत्र दे दिया, या आपने मुझे क्या प्रदान कर दिया। कीबा मंत्र दिला गोसाई तार, कीबा तार बल, कि हे गोसाई जी, हे गुरुदेव, आपने मुझे कैसा मंत्र प्रदान करा है, कि किस तरीके का मंत्र है, और इस मंत्र की क्या शक्ति है, इस मंत्र में ऐसा क्या छिपा हुआ है। कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, कि ये आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया, इसका कैसा बल है, इस मंत्र को जपते जपते मैं पागल हो रहा हूँ, ये मंत्र मुझे पागल कर दे रहा है। कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। और फिर ईश्वर पुरीपाद महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जी को बता रहे हैं कि फिर मेरे गुरुदेव शिला ईश्वर पुरीपाद मुझे कहते हैं कि कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, कि हे महाप्रभु, हे निमाय पंडित, ईश्वर पुरीपाद कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, हे निमाय पंडित, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र का यही तो स्वभाव है। यही जपे तार कृष्ण उपजे भाव, कि जो जो इसको जप करेगा, उसके अंदर कृष्ण भाव उमड़ने लगेगा, कृष्ण भाव प्रकट होने लगेगा। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार मध्य कृष्ण उपजे भाव, उसके मध्य में कृष्ण भाव उपजने लगेंगे। इसलिए निमाय पंडित, तुम क्या करो, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जन। कि हे निमाय पंडित, तुम क्या करो, नाचो गाओ, खूब घूम घूम के नाओ, घूम घूम के नाचो गाओ, और इस हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करो, और सर्व जन को इस महामंत्र का उपदेश करो। नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। इस तार दो, इस संपूर्ण संसार को डिलीवर कर दो, सारे जगत को, सारे जनों को इसका उपदेश करके डिलीवर कर दो। इससे नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन।
ये मेरे गुरुदेव ईश्वर पुरीपाद जी ने, प्रकाशानंद सरस्वती जी, ये आज्ञा मुझे दी है, इसलिए मैं सन्यासी होने के बाद भी ये पागल कर देने वाला मंत्र भी, कीबा दिला मंत्र गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, पागल करने के बाद भी मेरे गुरु की आज्ञा है कि इस मंत्र का स्वभाव ही ऐसा है, इसको जपने जप करने वाले व्यक्ति के मन में भाव उमड़ेगा ही उमड़ेगा। इस इसको जप करने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे गुरुदेव ने तो मुझे संकीर्तन करने के लिए बोला है, संकीर्तन करो और सर्व लोगों को इसका मंत्र का उपदेश करके सबको तार दो। इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती जी, मैं सन्यासी होने के बाद भी कूद कूद के इस मंत्र का गान करता हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती जी खुद सुन के भाव विभोर हो जाते हैं और महाप्रभु को प्रणाम करके एक साथ प्रसादी पाते हैं। और यही प्रकाशानंद सरस्वती जी महाप्रभु के साथ दिव्य संवाद करके आगे चल के प्रबोधानंद सरस्वती बनते हैं। काशी छोड़ के वृंदावन धाम पधारते हैं, कालिया दमन लीला स्थली के पीछे विराजते हैं और वहां विराज करके श्री राधा रस सुधा निधि और वृंदावन महिमामृतम जैसे दिव्य ग्रंथों का प्रकाश करते हैं। और वहीं काले दमन लीला स्थली के पीछे उनके दिव्य समाधि स्थली भी है। तो ये ऐसा चरित्र श्रीपाद ईश्वर पुरीपाद जी, जिन्होंने महाप्रभु को जिन्होंने उपदेश करा, ये शिला ईश्वर पुरीपाद जी जो कुमार हट में जिनका जन्म हुआ, जगन्नाथपुरी के पास में ये स्थान है, कुमार हट नाम का स्थान। और महाप्रभु जब कुमार हट पर जब गए थे और उन्होंने देखा कि ये तो मेरे गुरुदेव का प्राकट्य स्थान है, ये तो मेरे गुरुदेव की जन्मस्थली है, तो वहां पे एक गड्ढा सा था, उस गड्ढे पे महाप्रभु बैठे और बैठ करके खूब खूब देर तक महाप्रभु ने अपने गुरुदेव का स्मरण चिंतन करा, खूब खूब वहां अश्रु बहाए। और अश्रु बहा करके वो जो मिट्टी गीली हो गई, वो गीली मिट्टी आज कहा जाता है कि उस स्थान पे जब वर्षा हुई, जब वो स्थान पे पानी भर गया, तो उस स्थान का नाम पड़ गया चैतन्य डोब। डोब का मतलब एक प्रकार की बावड़ी होती है जो जल संग्रह करने के लिए जो पहले एक जमाने में बनाई जाती थी, एक प्रकार का कुंड सा बन गया। उस कुंड का नाम है चैतन्य डोब। तो वहां पे वो कुंड है, भक्त लोग जाते हैं, वहां पे आचमन करते हैं। और श्रीमद महाप्रभु ने कुमार हट, वो जो स्थान है, जन्मस्थली है ईश्वरपुरी पाद जी की, वहां गए, वहां की रज को इकट्ठा करा और अपने आंचल के अंदर उसको बांध लिया। और जगन्नाथपुरी ले जाने के बाद जब तक महाप्रभु इस धराधाम पे रहे, तब तक रोज स्नान करने के बाद उस मिट्टी के एक एक कणकों को पाते थे। महाप्रभु रोज उस मिट्टी का एक एक कणका पाते थे कि ये मेरे गुरुदेव की रज है, ये मेरे गुरुदेव के जन्म स्थान की रज है। तो महाप्रभु खुद उसको लेके गए और महाप्रभु ने उसका पान करा है। खुद ईश्वरपुरी पाद जी भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे, पर गुरु होने के कारण नहीं कर पाते थे। इसलिए ईश्वरपुरी पाद जी ने अपने अन्य दो शिष्यों को महाप्रभु की भी सेवा में भेजा था, श्री काशेश्वर पंडित और श्री गोविंद। तो काशेश्वर पंडित और गोविंद को महाप्रभु की सेवा में भेजा। शुरुआत में तो महाप्रभु ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं अपने गुरु भाइयों से सेवा नहीं ले सकता। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के आज्ञा के अनुसार कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी गुरु की आज्ञा है कि आप इनको अपनी सेवा में रखें, आपके गुरु भाई ना समझ के आप इनको अपने पार्षद ही समझे, आप इनकी सेवा स्वीकार कीजिए। तब महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की और गोविंद को, जो उनके गुरु भाई थे, उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया महाप्रभु ने, अपना निज पार्षद बनाया, जो हमेशा गोविंद उनके संग में रहते थे, महाप्रभु के संग में रहते थे। हम जो गंभीरा की लीला पढ़ते हैं कि महाप्रभु पैर फैला के सो रहे हैं और गोविंद उनके चरण सेवा करने के लिए महाप्रभु को टाप के चले जाते हैं, परंतु इधर भोजन पड़ा होता है, भोजन पाने के लिए दोबारा से नहीं टापते। वो जो लीला घटित हुई है, वो गोविंद वही गोविंद है जो शिला ईश्वरपुरी पाद जी के शिष्य है और महाप्रभु के गुरु भाई है। तो ऐसी दिव्य लीला शिला ईश्वर पुरीपाद जी और महाप्रभु के संग में हुई है। प्रसंग तो ऐसे इतने अनंत अनंत प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं, परंतु समय बहुत हो गया है। जितना मैं स्मरण कर पा रहा हूँ अभी अभी, तो वो मैंने आप सबकी सेवा में रखा। ऐसे शिला ईश्वर पुरीपाद, जिन्होंने गुरु रूप में श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को प्राप्त किया और शिष्य के रूप में साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किया, अपने गुरु की इतने हृदय से सेवा करी कि भगवान के पास कुछ देने को नहीं बचा, तो खुद ही शिष्य के रूप में उनके लिए प्रकट हो गए। खुद चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार करा। शिलाश्वरपुरी पास साक्षात वैष्णव शिरोमणि, जो महाप्रभु के गुरु है, वो सीड है, वो बीज है, जिस बीज से ये भक्ति कल्प तरु प्रकट होती है। और उस भक्ति कल्प तरु का जो तना है, उसका जो स्टेम है, उसका जो ट्रंक है, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। और उसकी जो रूट है, वो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी है। और रूट और स्टेम के बीच का जो जमीन वाला भाग है, वो शिला ईश्वरपुरी पाद जी है, जिसपे ये रूट और ये पूरा वृक्ष टिका हुआ है।
तो ऐसे हमारे आचार्य श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी का आज दिव्य तिरुभाव उत्सव है। हम सब भक्तगणों को भी ऐसी दिव्य कृपा प्राप्त हो, महाप्रभु और उनके गुरुदेव का ये पावन चरित्र हमारे हृदय में भी भक्ति का रस घोले और हमें भी अपने आध्यात्मिक गुरुदेव के प्रति हमारी रुचि बढ़ सके, हम भी अपने आध्यात्मिक गुरु के वचन का पालन कर सके, अपने संगी शिष्यों के अंदर, अपने संगी सहपाठियों के अंदर, अपने संगी पार्षदों के अंदर, अपने संगी भक्तों के अंदर भी हम अपने गुरुदेव की छवि का दर्शन कर सके, उनको अपने गुरुदेव का रिप्रेजेंटेटिव मान सके। और ये सब श्रवण करने का सबसे बड़ा फल ये होगा कि महाप्रभु जो कह रहे थे कि कीबा नाम दीला गोसाई कीबा तार बल और जपीले जपीले मंत्र करीला पागल। ये बात हम भी कह सके कि भाई ये कौन सा मंत्र है, जप कर करके हम भी इसको पागल से हो रहे हैं। ऐसी दिव्य कृपा हम सबको भी प्राप्त हो, यही आज के प्रसंग से और श्रीपादीश्वर पुरी पाद जी से हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अनंत कोटि जय जयकार हो। श्री ईश्वर पुरी पाद जी की जय, श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की जय, समस्त को अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, समय बहुत अत्यधिक हुआ, परंतु चरित्र खूब आनंदमय था और लीला तो बहुत सारी थी, परंतु कॉन्टिन्यूअस मुझे मैसेज आ रहे थे इसके दौरान, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, वरना तो हम चैतन्य चैतामृत का भी आश्रय लेकर के कुछ प्यारे ले सकते थे, परंतु वो सब हो नहीं पाया, कुछ कई कई व्यस्तताओं के कारण। पर आशा रखते हैं भक्तों को खूब जानने को और सीखने को मिला होगा आज का बड़ा पावन चरित्र। यस अनुभव प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया, मेरे को मतलब सही करना, अगर मैं कुछ वैसे बोलूं, मेरे को ऐसे आज का जितना भी आपने ये सुनाया, मतलब सच में मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के। मतलब वो जो वो शील प्रभुपाद जी का वो जो प्रसंग है ना, जो राधाष्टमी का वो लेक्चर दे रहे होते हैं, और मतलब कृष्ण की मतलब महिमा गाए जाते हैं, फिर वो आखिर में बोलते हैं कि यही कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। तो आज का सत्र सुन के मुझे ऐसा ही मतलब आ रहा था भाव कि मतलब आपने श्री ईश्वरपुरी पाद जी के बारे में मतलब बहुत ही बताया, तो लेकिन फिर ऐसे चैतन्य प्रभु और चैतन्य महाप्रभु मतलब मेरे को सुना ज्यादा ऐसा लगा। फिर ऐसा भाव आ रहा था कि कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने बताया, फिर यही चैतन्य महाप्रभु, यही राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री ईश्वरपुरी पाद जी के शिष्य हैं। तो ऐसा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, अपने गुरु की इतनी सेवा की थी शिलाईश्वर पुरीपाद जी ने कि महाप्रभु के पास कुछ बचा ही नहीं ना देने के लिए। तो वो साक्षात परम भगवान भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में बन के आते हैं। कृष्ण से भी बड़े महाप्रभु है, कृष्ण तो अकेले है, महाप्रभु में तो दोनों युगल स्वरूप है, वो दोनों एक है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रभु रूप में शिष्य बन गए शिलाईश्वर पुरीपाद जी के। तो इससे बड़ा सम्मान क्या ही हो सकता था। भगवान खुद शिष्य बन के आ गए शिला ईश्वरपुरी पाद जी के। और वो ईश्वरपुरी पाद जी कौन होंगे, वो क्या क्या भक्त होंगे, वो जिनके भगवान शिष्य बन के आए, उनकी सेवा समर्पण क्या होगा ना। अक्षय भैया आप आशीष को बोल सकते हो मेरी सेवा करने के लिए, मैं मना नहीं करूंगा। जय। बिल्कुल ठीक बात है, गुरु भाई जैसे गोविंद ने सेवा की थी चैतन्य महाप्रभु की, गोविंद ने काशीश्वर पंडित ने, गुरु भाई सेवा कर सकते हैं, तो हमारे आनंद धाम प्रभु, हमारे अनुभव प्रभु की निश्चित रूप से सेवा करेंगे। जरूर जरूर सेवा करेंगे। प्रिय कृष्ण प्रभु भी करना चाहते हैं, प्रिय कृष्ण प्रभु भी करना चाहते हैं, तो प्रिय कृष्ण प्रभु की भी सेवा ले सकते हैं। प्रिय कृष्ण प्रभु हमारे प्राणेश्वर प्रभु की सेवा करेंगे। जय। प्राणेश्वर प्रभु बिल्कुल मना नहीं करेंगे प्रिय कृष्ण प्रभु की सेवा लेने से। वो बुला रहे हैं प्राणेश्वर प्रभु। श्री राधे। चले जाओ प्रिय कृष्ण प्रभु, मुजफ्फरनगर की कल ही टिकट करवा लो आप। जय। प्रिंसु आप लेना नहीं चाहते, आप फल नहीं लेना चाहते आप। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भी करना चाहता हूँ, तानिश प्रभु खुद आपको मौका दे रहे हैं इतना बड़ा प्राप्त करने का। कोई बात नहीं, वृंदावन धाम जाएंगे ना तब आप सेवा किया करना, खूब खूब हृदय से सेवा करना। आपसे ही भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आइए हम शशि शताष्टकम करते हैं। और बहुत ज्यादा समय हुआ उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की जय। नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं
नव प्रेमयुतं नव नीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत्शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवेणुकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत लास्यकरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। अनुभव प्रभु जी, हमें दर्शन भी करा दीजिए ठाकुर जी के। है आपके पास? हाँ, प्रणव प्रभु ठीक है, प्रणव प्रभु करा देंगे। प्रिंस जी करा दीजिए। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव